8 वर्मा गैस का क्वेश्चन नंबर 28 है ना। इससे पहले का क्वेश्चन मैं इससे पहले वाले वीडियो में बना चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 28 से इसको मैं हल कर रहा हूँ। देखना है, अगर जो बच्चा इससे पहले का नहीं देखे हैं वो कृपया पहले का वीडियो देखें, पीछे का वीडियो जो जिसका मैं हल बना चुका हूँ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28, 5/6 का योज्य प्रतिलोम है। तो 5/6 में हम कितना जोड़े कि 0 आ जाए, ठीक ना। तो ये -5/6 होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, 1/3 का योज्य प्रतिलोम। तो -1/3 होना चाहिए, ठीक। इसका क्वेश्चन नंबर 30 है, -9 का योज्य प्रतिलोम। -9 का योज्य प्रतिलोम +9 होगा, है ना। सी -11 का योज्य प्रतिलोम। -11 का योज्य प्रतिलोम +11 होगा, ऑप्शन ए। इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक कहने का मतलब है किसी भी संख्या को गुना करने, किससे गुना करते हैं तो मान नहीं बदलता है, तो वो संख्या का नाम है 1। 1 से गुना करने पर मान नहीं बदलता, उसी गुणात्मक तत्समक कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, 11 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब 11 को कितना से गुना करेंगे कि 1 आंसर आएगा। तो अगर 11 को हम 1/11 से गुना करें तो आंसर 1 आएगा, यानी कि 11 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/11 होगा। -12 का गुणात्मक प्रतिलोम, -12 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -1/12 हो जाएगा। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम तो 1/5। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/7। 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसको पलट देना है तो 4/3 हो जाएगा। 0/2 का गुणात्मक प्रतिलोम, चूँकि 0 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/0, जो अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित। 0 से 2 को भाग नहीं दिया जा सकता है, इसलिए इसको अपरिभाषित कहेंगे। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, 11/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये हो जाएगा -11/6, तो 6/11 हो जाएगा, है ना, -6/11। अगला -5/9 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका हो जाएगा 9/5। माइनस निकल होना चाहिए 9/5, ठीक, -9/5। 41 नंबर, A/B का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, B/A हो जाएगा। 5 का पावर -3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 5 का पावर -3 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/5 का पावर 3 होगा, जबकि इसमें कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, इसका आंसर में गड़बड़ी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 8/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 44, 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, 5/4 होगा। इसमें पूछ रहा है खाली स्थान का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, तो 0 का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, x होगा। 11/24 भागा -11/15 है, तो इसमें क्या रखेंगे कि इतना आएगा, है ना। तो 5 -5/8 -5/8 कैसे, तो इसको चेक करेंगे। जैसे 11/24 भागा, अब यहाँ पर मान लिया जाए इसको हम रखते हैं -5/8, तो इसको गुना में है, भाग में है, इसको गुना में चेंज करेंगे तो 8 -8/5 होगा। तो इसको अगर हल करें तो क्या आ रहा है, इतना -11/15, तो 11/15 तो नहीं आ रहा है, ये आंसर दिया हुआ गड़बड़ है, क्योंकि ये काटे वो आ जाएगा 8 तिया 24, ठीक है, ठीक है। और 11 एकम 11 और 3 पचे 15, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, तो ये 5/8 होगा, ठीक, क्योंकि इसको हल करने से आंसर आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 48,
9/8 भागा खाली स्थान -3/2, तो -3 बटा माइनस कितना है 9/8 को यदि भाग करते हैं किससे, -3/4 से, तो 9/8 भाग को गुना में बदलेंगे तो 4/3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो कितना आ रहा है 3 एकम 3 और नीचे आ जा रहा है 2, तो आंसर एकदम बिल्कुल सही आ रहा है। कौन सा ऑप्शन को लेने पर, -3/4 लेने पर। तो क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा, 48 का ए। अगला है 49 नंबर, 13/25 भागा खाली स्थान 13/5 में रिक्त स्थान पर होगा। तो रिक्त स्थान में यदि हम 1/5 को रख के हल करते हैं तो इसका मान 13/5 आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है 11/24 को फिर भागा देना है, भागा है या जोड़ है, तो ये 1 मिनट 50 नंबर क्वेश्चन है ना, 50 नंबर ये 11/24 प्लस खाली स्थान बराबर -1/6 है। तो यदि इसमें हम a का मान रखते हैं, ये -5/8 रख के इसको हल करते हैं तो इतना आता है। ठीक है, इस तरह से इसको, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा 5/8 और 11 घटाओ 15/24 यानी कि घटा दिए कितना आया -4/24, तो 4 एकम 4 और 4 छक 24, 1/6 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इसलिए कौन सा मान होगा, -5/8, पहला ऑप्शन। 51 नंबर है ना, 51 नंबर क्या है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। कितना प्राप्त करना है, मतलब 1 प्राप्त करना है, तो 7/23 को 23/7 से गुना कर देना है। ठीक है, 7/23 को 23/7 से गुना कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। कैसे, तो देखिए ये 7/23 है, तो इसको 23/7 से गुना कर, 7 7 कट जाएगा, 23 23 कट जाएगा एक बार में, है ना, तो 1 एकम 1 हो जाएगा। इस तरह से आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का, एक किस ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, तो -1 और +1 होता है जो स्वयं का व्युत्क्रम होता है, इसमें सिर्फ दिया है -1। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 53 नंबर, किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल होता है, तो 1 होता है। किसी परिमेय संख्या और उसका गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल 1 होता है। ठीक, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होगी, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। -1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या कौन नहीं है, है ना, तो -2/6 नहीं होगा। 1/2 और 3/4 के मध्य परिमेय संख्या, तो मध्य परिमेय संख्या निकालना होता है तो दोनों को जोड़ लिया जाता है। ठीक है, 1/2 जोड़ 3/4, तो इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देंगे, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 4, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 दूना 4, 2 + 3 यानी कि 5/4, और 5/4 को क्या को 5/4 को भाग करेंगे 2 से, तो भाग करेंगे कितना आएगा 5/4 गुना 1/2 हो जाएगा, 5 एकम 5, 4 दूना 8, तो 5/8 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में ए और बी के बीच स्थित है, ये परिमेय संख्या ही पूछ रहा है, a + b/2 होगा, क्योंकि दो संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग किया जाता है। 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या है, तो 1 और 2 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 3/2 होगा। 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या है बोल रहा है, तो 3 और 4 को जोड़ के 2 से भाग करना है, तो 7/2।
3/4 और 1 के बीच कितने परिमेय संख्याएं हैं? तो ये असंख्य हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। कभी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर कितने परिमेय संख्या पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा असंख्य। -2/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ भी क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है और 2 से भागा कर देना है। -2/3 प्लस 1/2 जोड़ने के बाद कितना से भाग करेंगे? 2 से। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 तिया 6 और हो जाएगा -2 दूना 4 प्लस इधर हो जाएगा 3। हल करेंगे तो -1/6 भाग करेंगे कितना से? 2 से। तो -1/6 1/2 यहाँ हो जाएगा -1 एकम 1 और 2 छक 12। तो कौन सा ऑप्शन में है? -1/12 बी में है। इसी प्रकार से 62 नंबर में 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या है। तो दोनों को जोड़ लेना है और कितना से भाग करना है? जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 और यहाँ नीचे आ जाएगा 6/4 है ना। 6/4 भागा 2 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी काटेंगे 2 तिया 6 3/4 3/8 होगा है ना, 4 नहीं होगा 3/8। 1 मिनट, हाँ बिल्कुल 3/8 होगा। इसको जब हल करेंगे 1/2 और 1/4 को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद में इसको 2 से भाग करेंगे तो 3/8 आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, 1/2 और 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या निकालना। तो ये दोनों को जोड़ना है, 1/2 और 1/3 को भिन्न का जोड़ करना है और 2 से भाग करना है। तो जब इसको जोड़ेंगे 1/2 जोड़ 1/3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ 3 + 2 यानी 5/6 भाग 2 से भाग देंगे, फिर भाग को गुना में बदलेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी 5 एकम 5 और 6 दूना 12। ठीक है, तो 5/12 पहला ऑप्शन। संख्या 0 है तो धनात्मक, संख्या 0 ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक होता है ना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ये बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 65, 0 एक संख्या है, परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है। अपरिमेय? नहीं, अपरिमेय नहीं होगा। प्राकृत संख्या? नहीं, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, परिमेय संख्या है। पाई एक संख्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, बट पाई को हम लोग परिमेय मान के हल करते हैं। ठीक। 67 नंबर, एक परिमेय संख्या के रूप में दर्शाया जाता है तो P/Q के रूप में दर्शाया जाता है। 0 - 3 गुना 0 - 3 का गुणनफल, तो 3 तिया 9 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका भी 2 दूना 4, तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी बी सही हो जाएगा। 0/7 अपरिभाषित होना चाहिए, 0/7। ठीक है, देखते हैं 0/7 अपरिभाषित नहीं होगा, 0 आंसर आएगा। ठीक, ऑप्शन ए। 8/0 ये अपरिभाषित हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो लगभग ये एक सेट का ख़त्म हो गया है ना। सबको हल कर लेना है और जो समझ में नहीं आएगा उसको पूछना।